हे गाइस, देखो लगभग आज के डेट में हम एक छोटे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेनी स्टॉक्स है, मल्टीबैगर स्टॉक्स है, बहुत छोटा स्टॉक्स है। लगभग ये कंपनी अब 2000 करोड़ की होने वाली है। मतलब इतना मैं आपको बोल दूं, पेनी स्टॉक्स में 2000 करोड़ की कंपनी, मतलब 2000 करोड़ की मार्केट कैप होने वाली कंपनी बहुत कम ही आपने देखा होगा, बहुत कम। समझ रहे हो? और ये बिल्कुल डेट फ्री है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर्स की भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। और सबसे बड़ी चीज़, पेनी स्टॉक्स है, आपका पैसा 10 गुना कर सकता है, 100 गुना कर सकता है, 200 गुना, 500 गुना भी कर सकता है आपका पैसा। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपका पैसा ज़ीरो भी तो कर सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है और बहुत नीचे के लेवल में देखने को मिल रहा है। और देखो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है, मेरे हिसाब से मतलब, तो कहीं से पैसा लीजिएगा मत। लीजिएगा का मतलब आपका पैसा हो, और जो वेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब आपको लगता हो कि नहीं भाई इस पैसे का मुझे उतना कुछ काम नहीं है, खास नहीं है, और छोटा सा ही तो है, लगा देते थोड़ा बहुत कुछ पैसा। मैं आपको बोल रहा हूँ केवल कुछ पैसा, समझ रहे हो? तो छोड़ देना, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है आपको। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पेनी स्टॉक्स में कभी पैसे नहीं लगाए जाते। अब आप बोलोगे कि भाई पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पहले ध्यान से देखो। ये मैंने 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया, कितना, तो 5 साल का चार्ट पैटर्न है। ध्यान से देखिएगा, पिछले 5 सालों में ये स्टॉक्स ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, ऊपर से ये कंपनी ने नुकसान ही दिया था, देख सकते हो। पिछले ये 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने को मिला। और अभी अभी, केवल अभी अभी देखोगे तो ये स्टॉक्स ने लगभग केवल कुछ ही दिनों में, स्टॉक्स ने लगभग 600 से 700% का रिटर्न दिया। समझ में आ गया? पैसे से ज़्यादा पेशेंस लगाना है, मतलब जीवन भर छोड़ देना, भूल जाना है। 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए छोड़ देना। क्या पता कब स्टॉक का मूड बन जाए और लगभग हज़ारों % का रिटर्न निकाल के दे दे, जैसे कि टलना सोल्यूशन ने दिया है, टलना प्लेटफॉर्म ने दिया है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो पेनी स्टॉक से मल्टीबैगर बने हैं। तो जब वो सारे स्टॉक्स चलते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन जब चलते हैं ना तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई, पैसे से कोई लेन देन नहीं है, और पैसे से बड़ा नहीं बन सकते यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। इसका आप जो मार्केट कैप है देख सकते हो, 1755 करोड़ का होने वाला है। मतलब अब ये छोटी कंपनी नहीं रही, अब ये कंपनी धीरे धीरे बड़ी बन रही है। थोड़ा सा और कुछ अपडेट जो यहाँ पर देना आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी जो कि केवल 20% है, उसमें से भी परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेज है, प्लेज जो कि लगभग 46% है। सोच लो यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी और रहना चाहिए था, कम से कम प्रमोटर्स के पास अगर कम से कम 40% भी हिस्सेदारी रहती तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो प्लेज वाला प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पर और ज़्यादा तकलीफ दे रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा यहाँ पर, और वो भी केवल 20%। देखो मैं आपको बोलूँगा कि पेनी स्टॉक्स में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। पेनी स्टॉक्स का मतलब ही होता है पेन, पेन देने वाली कंपनी, है कि नहीं है? और ऊपर से ये बहुत छोटी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, है तो डेट फ्री, समझ में आती है, कंपनी के पास डेट नहीं है, हाँ मानता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो ये सारे प्रॉब्लम हम इनको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। जो प्लेज रखा गया है, और फिर जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी, मतलब बहुत लो है या नेगेटिव है। प्रमोटर की हिस्सेदारी केवल 20% है, और कंपनी ने जो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ जो दिया है वो भी लगभग नेगेटिव में है, 73% के आसपास। ये सारी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर। और साथ साथ में प्रमोटर्स ने यहाँ पर देखोगे तो लगभग अपनी हिस्सेदारी घटाई भी है लास्ट क्वार्टर में, केवल 2% के आसपास। तो ये छोटी कंपनी है, मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा दूर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा दूर रहो, सही है। जब प्रमोटर खुद ही माल बेच रहा है, ऊपर से प्लेज है, तो मैं आपको बोलूँगा कि दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरे हिसाब से सोच लेना चाहिए आपको, है कि नहीं? काफ़ी छोटा स्टॉक है और प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर प्रमोटर्स कांस्टेंट रहते या प्रमोटर्स के पास प्लेज नहीं रहता तो ठीक था, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा कुछ। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट दे रही है, जब कंपनी काफ़ी अच्छा भाग रही है, तो प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं। तो इसके जगह पे मैं आपको दूसरा स्टॉक रिकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इससे बेटर रहेगा। वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी, कंपनी काफ़ी मजबूत भी है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दे है कंपनी में, वो भी आईटी सेक्टर की ही कंपनी है। तो उसका शेयर का प्राइस थोड़ा बड़ा है, बस इतना ही फ़र्क है। कंपनी का नाम देख लो, इंटेंस टेक्नोलॉजी, जो कि लगभग केवल 95 रुपीज़ के आसपास है। सबसे बड़ी चीज़, कोई सर्किट नहीं है, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। पिछले एक साल में कंपनी ने 141% का रिटर्न दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा था, जो कि लगभग 200% के आसपास था। कंपनी काफ़ी लगभग ऊपर लेवल से टूट चुकी है, कंपनी काफ़ी ऊपर लेवल से टूट के नीचे आ चुकी थी, अब कंपनी लगभग बाउंस बैक मारना स्टार्ट करती है। इसका चार्ट पैटर्न देखने से लगता है कि लगभग केल्टन जैसा ये रिटर्न निकाल के दे सकता है आपको। ये भी अगर आप देखोगे तो ये उससे भी कई गुना छोटी कंपनी है। उसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास था, इसका मार्केट कैप देख सकते हो लगभग 216 करोड़ के आसपास है। सोच लो,
ये और भी छोटी कंपनी है और ये कंपनी लगभग आपको देख सकते हैं डिविडेंड भी देती है, 0.42% का डिविडेंड देती है। इससे ये पता चलता है कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है थोड़ा मजबूत है, इस वजह से कंपनी डिविडेंड देती है, वरना इतनी छोटी कंपनी, वो भी पिटी हुई कंपनी, डिविडेंड देना तो मुश्किल है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्लेज है, कंपनी में प्लेज 0 है, लेकिन हाँ प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो केवल 18% है। मैं बोलूँगा चलो ठीक है, होल्डिंग चलो 18% के आसपास है, लेकिन प्लेज तो नहीं है ना, वो सही रहना चाहिए। और कंपनी के पास लगभग डेट फ्री भी है, कंपनी डेट फ्री भी है, तो ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पर। और ऊपर से साथ साथ और देखो, और तो ये तो कुछ बाकी है, और देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट। रिजल्ट तो देखो यहाँ पर देख सकते हो सितंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी नीचे जाएंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, कहाँ दिखेगा भाई, यहाँ देख सकते हो, ये आपको दिखेगा नेट प्रॉफिट, जो कि लगभग 3.3 करोड़ का था। मतलब कंपनी प्रॉफिट में भी है। पिछले यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़ का था, 11 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 12 करोड़, देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तभी तो डिविडेंड दे रही है लोगों को, नहीं तो फिर कहाँ से देती। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग पिछले 3-4 सालों से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यहाँ देख सकते हो नेट प्रॉफिट है, तो कंपनी को पहले लॉस था, और लॉस देखो पहले 8 करोड़ का लॉस था, डिक्रीज किया, 5 करोड़ कर दिया, 5 करोड़ से फिर 0 कर दिया, और 0 के बाद फिर देखो 9 करोड़ का प्रॉफिट, फिर देखो 17 का, 18 का, आप देखो 19 का। तो कंपनी लगभग इंप्रूव कर रही है पिछले 3-4 सालों से। यहाँ से देखो इस साल से अगर हम देखते हैं तो लगभग कंपनी 2018 से इंप्रूव कर रही है। 2018 से पहले 54 करोड़ का इसका सेल्स हुआ करता था, समझ लो, और आज के रेट में 75 करोड़ के आसपास है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है कंपनी में। तो देखो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी प्रॉफिट करेगी, जो कंपनी अर्न कर पा रही है, वही शेयर होल्डर्स को भी अर्न करके देगी। लेकिन जो कंपनी खुद ही अर्न नहीं कर पा रही है, वो शेयर होल्डर्स को कहाँ से निकाल के देगी पैसा। वो यहाँ पर भी देखोगे तो बोरिंग लगभग 0 के बराबर था, लेकिन फिर भी अभी 1 के आसपास है, चलेगा, सही है, 1 करोड़ के आसपास है। रिजर्व देखो लगभग, रिजर्व पहले कितना था 52 करोड़, अभी देख सकते हो कंपनी का लगभग 79 मतलब 80 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी में मजबूती दिख रही है, कंपनी में मजबूती दिख रही है, और कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे भी दिख रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि इस पर हो सकता है तो ध्यान करो। और प्रमोटर के पास पहले भी 18% था और अभी भी 18% है, चेंजेस नहीं है। वहाँ पर क्या था कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ लग रही थी, और कुछ नहीं। और मैं आपको बोलूँगा सब कुछ तो ठीक है, बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आप भी थोड़ा बहुत देख लो। ये है कंपनी का नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो जो कंपनी के पास देखो लगभग अभी 8 करोड़ का, यहाँ देख सकते हो 8 करोड़ के आसपास कंपनी के पास नेट कैश फ्लो है, पहले लगभग 4 करोड़ के आसपास था, है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो 2021 तो पहले 4 करोड़ था, अभी 8 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के पास पैसा है, तो कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब आपको पता है कि लगभग काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स लगभग आईटी सेक्टर वाले पीटे हुए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे आईटी सेक्टर को ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए छोड़ दो बस। आपको बोलूँगा कि देखो रिस्क बहुत है, तो ध्यान से खुद के ऊपर जो है, मैं आपको बोलूँगा कि मतलब खुद के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पेनी स्टॉक से तो मैं आपको बोलूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लेना बिल्कुल ना भूलें, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है छोटे स्टॉक्स में, और प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी पीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।